हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अजीब दास्तां में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि अक्ष जो है वो श्रुति के काफ़ी करीब जाते हैं, लेकिन अचानक उन्हें ये इल्म हो जाता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये इल्म होते ही वो श्रुति को पीछे हटाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति उन्हें बेहद रोकने की कोशिश करती है कि 1 मिनट रुकिए, मेरी बात तो सुनिए, क्या बात है, बात तो बता दीजिए। लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं बिना किसी से कुछ भी कहे, एक भी वर्ड, बिना किसी को कुछ भी बोले वहाँ से वो चुपचाप निकल जाते हैं। जाने के बाद वो बाहर बैठे होते हैं, घर के बाहर ही आ जाते हैं बिल्कुल। वहाँ चुपचाप बैठे होते हैं और खुद को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या क्या चल क्या रहा है ये सब मेरे साथ। मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ श्रुति के लिए। ये बॉडी में एक अजीब सी गर्मी क्यों पैदा हो जाती है मेरे। श्रुति को देख के इतना अट्रैक्टेड क्यों फील करती हूँ मैं। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आज क्यों मैं श्रुति की तरफ हर वक्त इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती रहती हूँ। क्यों उसको इतना देखने की कोशिश करती हूँ, उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ। क्या 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 सच में उसकी मोहब्बत मुझे अपनी तरफ खींच रही है? क्या सच में उसकी मोहब्बत में इतनी ताकत है, इतनी शिद्दत है कि मेरे दिल से हर एक चीज खत्म कर रही है और उसकी तरफ मैं अट्रैक्ट फील कर रही हूँ, या मेरे अंदर की प्यास इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं आयशा की मोहब्बत भूलती जा रही हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कैसे? मैं उसके करीब नहीं जा सकती, किसी भी हाल में नहीं जा सकती। ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा, ना मैं ये सही कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर सकती। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? प्लीज प्लीज मुझे कोई तो जवाब दो, कोई तो बताओ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्यों? अक्ष इस तरह काफी परेशान होती है।
बहुत देर तक वो खुद से वहीं बैठे बैठे बातें करती रहती हूँ। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इधर श्रुति काफी परेशान होती है कि अक्ष कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे। वो नीचे आके काम तो करने लगते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ अक्ष के ऊपर होता है कि अक्ष कब तक आएंगे, क्या हो गया है, जल्दी से बस आ जाएं। उनकी निगाहें घर के दरवाजे पे ही होती हैं। नहीं समझ में आ रहा होता उनको कि ऐसा क्या करें कि अक्ष के अंदर से वो सारा गिल्ट, वो सारी परेशानियां खत्म हो सके। वो अक्ष को लेके काफी परेशान होते हैं, काफी ज्यादा, क्योंकि वो अक्ष से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। वो किसी भी हाल में उन्हें परेशान नहीं देखना चाहती, किसी भी हाल में परेशान नहीं देखना चाहती, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन सिर्फ वो परेशान ना हो, सिर्फ वो परेशान ना हो। और ये सब सोच रही होती हैं, तभी उनकी कज़न आती है और कहती है अक्ष कहाँ है। तो श्रुति कोई जवाब नहीं देती। उनकी कज़न फिर से कहती है मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, अक्ष कहाँ पे है। खाना पीना तैयार करना है उनका, मेडिसिन का टाइम हो रहा है उनके। चुप क्यों खड़ी हो, तुमसे पूछ रही हूँ अक्ष कहाँ है, उनकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। फिर कुछ कर दिया होगा ऐसा कि अक्ष यहाँ से चले गए। तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रह सकती हो। उनसे अगर थोड़ा दूर रहोगी तो ऐसी नौबत तो नहीं आएंगी ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दूर रहना ही नहीं है ना। तुम्हें तो हर वक्त उनके इतना पास रहना है कि उनको परेशान कर सको, उनका दिमाग खराब कर सको, है ना। श्रुति को तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत देखती है उनकी कज़न की तरफ और जोर से बोलती है कि आपको समझ नहीं आता, एक बार में 1000 बार कहना दूर रहा करिए। मेरे हस्बैंड है, मेरे पति हैं, मैं खुद देख लूँगी उनकी मेडिसिन, उनका खाना, उनको जो भी देना है, जो भी करना है, मुझ में है अकल और मैं खुद कर सकती हूँ। तो प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इट। दिमाग खराब करके रख दिया है। एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती हैं क्या। मैं आपको लास्ट टाइम बोल रही हूँ, दूर रहा करिए। समझ में आया। दूर नहीं रह सकती हो तो मुझे अभी बता दो, मुझे दूर रखना बहुत अच्छे से आता है। और अभी मेरा दिमाग ना खा के जाइए यहाँ से, तुरंत जाइए। उनकी कज़न कुछ बोलने वाली होती है, तभी श्रुति फिर से कहती है कि बोला ना, एक वर्ड नहीं। मेरा दिमाग इस समय ऑलरेडी बहुत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ आप पे निकल जाए। सो प्लीज़ जाइए यहाँ से, प्लीज़। उनकी कज़न कुछ कहते हैं, इससे पहले वहाँ पे अक्ष की मॉम आ जाती हैं
वो श्रुति से कहती हैं कि श्रुति खाना बन गया। श्रुति अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करती और कहती है जी मॉम बन गया है, डोंट वरी, अभी लगा देती हूँ थोड़ी देर में। तो उनकी मॉम कहते हैं लेकिन अक्ष कहाँ पे है? तो वो कहते हैं कि अक्ष आ रहे होंगे, वो भूल के गए थे, थोड़ा सा काम है तो अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। श्रुति तुरंत अक्ष को कॉल करती हैं लेकिन अक्ष उनका कॉल पिक नहीं करते हैं। वो कॉल कट कर देते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। श्रुति समिता को मैसेज डाल देती हैं कि अक्ष घर के बाहर हैं और अभी तक आए नहीं है। खाने और मेडिसिन का टाइम हो रहा है, जरा देख लीजिए, बात कर लीजिए उनसे, क्या बात है। समिता जब ये मैसेज पढ़ती हैं तो तुरंत अक्ष को कॉल करती हैं। अक्ष उनका कॉल रिसीव करते हैं और समिता कहती है कहाँ हूँ? अक्ष कुछ नहीं बोलते तो समिता फिर से कहती है कहाँ पे हो, बोलो बोलो कहाँ हो? तो अक्ष कहते हैं घर से बाहर हूँ, बैठी हूँ। समिता कहती क्या हो गया? अक्ष कहते हैं कुछ नहीं, ठीक है सब। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। समिता कहती है सच बोलो प्लीज, झूठ नहीं, सिर्फ सच। अक्ष कहते हैं कि मैं ना अजीब सा कुछ फील कर रही हूँ। समिता बोलते हैं क्या क्या हो गया है, इतना क्यों परेशान हो? अक्ष कहते हैं कि ये सिचुएशन है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है। वो सारी सिचुएशन उनको बताते हैं तो समिता बोलते हैं तो इसमें इतना क्या परेशान हो रहे हो, वाइफ है वो आपकी। और जब हमें ये पता होता है कि ये इंसान सिर्फ हमारा है, इस पे पूरा हमारा हक है और उसके अंदर की इतनी मोहब्बत हमें दिखाई दे रही होती है, इतनी मोहब्बत जो कि वो हमसे करता है, तो हमारा दिल भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करने लगता है ना। कहीं ना कहीं वो भी समझने लगता है कि कितनी मोहब्बत है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली तो कोई भी बात नहीं है ना बच्चा। हो गया तो क्या हो गया, आपकी खुद की वाइफ है वो। आप इतना परेशान हो सच्ची, सिर्फ इस बात के लिए? तो कहते हैं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये सब करने का कोई हक नहीं है। समिता तुरंत कहते हैं क्यों, किसने कहा कि आपको ये सब करने का हक नहीं है? अक्ष बोलते हैं मैं सिर्फ आयशा से प्यार करती हूँ, सिर्फ आयशा से, और आयशा से प्यार करने के बाद किसी और लड़की के इतना करीब जाना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है।
ये सही नहीं है। तभी समिता कहती है, किसने कह दिया ये आपसे? आयशा की मोहब्बत अपनी जगह है, वो आपकी रूह में है, आपके दिल में है, वो थोड़ी ना निकल जाएगी। या श्रुति ने वो जगह लेने की कोशिश की है क्या? बोलो, आप खुद बोलो। अक्ष कहते हैं नहीं, नहीं कोशिश नहीं की। समिता बोलते हैं तो फिर क्यों? जिंदगी में आगे बढ़ो। हो गया जो होना था। और किसने कह दिया कि आपके आगे बढ़ लेने से, श्रुति को एक्सेप्ट कर लेने से आपकी आयशा के लिए जो मोहब्बत है वो झूठी हो जाएगी? किसने बोला ये आपसे? जिंदगी में हर किसी को हक होता है आगे बढ़ने का। हर किसी को। तो अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अक्ष बोलते हैं नो, मुझे ये हक नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये हक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। समिता कहती है ओके 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 ओके, काम 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 रहो, काम रहो। नहीं है, ठीक है, मत होना उनके करीब, ठीक है, मत जाना। लेकिन अभी तो घर जाओ प्लीज़। मॉम परेशान हो रही होंगी ना, आप इतनी देर तक घर से बाहर हो, जाओ अभी घर जाओ प्लीज़। प्यारा बेबी हो ना आप, तो प्यारा सा बच्चा हो ना, चलो उठो घर जाओ। अक्ष कहते हैं नहीं मन कर रहा है। तो समिता कहते हैं प्लीज़ चले जाओ घर, मेडिसिन लेनी है ना, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है, जाओ मत जाओ आप। अक्ष कहते हैं जा रही हूँ यार, एक तो आप हर वक्त मुझे ब्लैकमेल करते रहते हो, जा रही हूँ। समिता कहते हैं दैट्स गुड, चलो जल्दी जाओ, जल्दी जाके खाना खा के मेडिसिन लेके मेरे को मैसेज करो, ठीक? अक्ष बोलते हैं ठीक है। समिता कहती है अच्छा एक बात बताओ। तो अक्ष बोलते हैं हाँ, कि कुछ पहना है आपने, जैकेट वगैरह कुछ? तो अक्ष चुप हो जाता है। समिता बोलते हैं सच बोलना। अक्ष बोलते हैं आपको कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं पहना? समिता बोलती है आपकी आवाज़ लड़खड़ा रही है। समझ में आया आपको? आपकी आवाज़ लड़खड़ा रही है। जाओ घर जाओ, और घर जाके रूम में जाओ पहले फटाफट। अक्ष बोलते हैं जा रही हूँ। और ये कह के समिता कॉल कट कर देती हैं और श्रुति को मैसेज करती हैं कि उन्होंने जैकेट पहनी है या नहीं। श्रुति कहती है नहीं। कहते हैं ठीक है, वो घर आ रहे हैं और उन्हें मेडिसिन दे के और रूम में लटा देना,
मुझे लग रहा है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। श्रुति भी घबरा जाती है इधर, उन्हें भी नहीं समझ में आता कि कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। खैर वो खुद को संभालती हैं और थोड़ी देर में अक्ष घर आ जाते हैं। श्रुति जब उन्हें देखती है तो उनकी जान में जान आती है, लेकिन उनकी कंडीशन देख के वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। अक्ष चुपचाप घर के अंदर आते हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। श्रुति उन्हें लाके खाना खिलाती है और सब सो चुके होते हैं। अक्ष अपने रूम में जा रहे होते हैं। श्रुति बोलते हैं कि 1 मिनट रुक जाइए। अक्ष वहीं खड़े हो जाते हैं बिना कुछ बोले। श्रुति कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आती हैं सामने और उन्हें मेडिसिन देती हैं। कहती हैं मेडिसिन ले लीजिए और जाके लेट जाइए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ रूम में नीचे का काम निपटा के। अक्ष बोलते हैं हाँ ठीक है, और ये कह के अक्ष मेडिसिन लेते हैं और रूम में चले जाते हैं। श्रुति यहाँ पे नीचे काम करने लगती है अपना, और करीबन आधे घंटे बाद वो आती हैं रूम के अंदर तो देखती है कि अक्ष की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है। उनकी बॉडी पे तो पसीना आ रहा होता है, लेकिन वो ठंड से काँप रहे होते हैं पूरी तरीके से। ये कुछ अजीब ही कंडीशन होती है उनकी। उन्हें खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि अक्ष के साथ क्या हुआ है। वो अक्ष के पास दौड़ के आती हैं, देखती हैं कि उनकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ी हुई होती है और अक्ष नींद में होते हैं, मतलब थोड़ा सा बेहोशी की हालत में होते हैं। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता उस समय। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता और श्रुति उनका टेम्परेचर देखती है तुरंत थर्मामीटर लाके। टेम्परेचर भी उनका 102 होता है, 3 होता है, हाई टेम्परेचर पे होते हैं। श्रुति बहुत डर जाती हैं, उनको हाथ लगा के देखती हैं तो बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी होती है। टेम्परेचर 103 आ रहा होता है। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि वो कैसे अक्ष को संभालें। और वो उनका हाथ रब करने लगती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता अक्ष पे। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, ये स्टोरी और क्या मोड़ लेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।